आप आयरा को स्कूल छोड़ा है? वो तो मैं बहुत पहले ही आ गया था। कोई काम था? नहीं नहीं, काम तो कोई नहीं था। आपको क्या हुआ है? आप चुप चुप क्यों बैठे हैं? तुमने आयरा को देखा है, कितनी खामोश हो गई है। ऐसा लगता है चंद दिनों में वो छोटी सी बच्ची मैच्योर हो गई है। बेटियां अपनी माँ का दुख बगैर कहे जान लेती है। माँ तो उसकी बीमार है, दुख में है। क्या तुमने आयरा से इस बारे में बात की है कोई? उस छोटी सी बच्ची से क्या बात करनी मैंने? यही कि उस दिन जो उसने हॉस्पिटल में देखा, जो कुछ वो ऑब्जर्व कर रही है, क्या वो अपने बाप को मिस कर रही है? या कहीं वो खौफजदा तो नहीं? कैसी बातें कर रहे हैं आप? बच्चों से ऐसी बातें भला कौन पूछ सकता है? कुछ दिनों में सब भूल जाएगी। और उसके बाप का तो नाम ही मत लें। वो कौन सा अच्छा बाप था जिसे याद करेगी वो? मर्द कितना ही बुरा शौहर हो, थोड़ा बहुत अच्छा बाप जरूर होता है। बस मैं ये नहीं चाहता कि आयरा किसी ड्रामा को लेकर बड़ी हो। उसके दिल में जो भी सवालात हैं, उनके जवाबात उसे अभी मिल जाएं तो ज्यादा बेहतर है। आप ठीक कहते हैं। चुप चुप तो वो रहने लगी है। पहले पहले पूछती थी अपने भाई का, अब तो वो भी नहीं पूछती। बेटा, तुम उसकी माँ हो, उसका ख्याल रखा करो। मुझे तो अभी तक खुद ही समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ हुआ क्या है। मैं उसको भला क्या बताऊं, क्या समझाऊं? फिजा कह रही थी मुझे किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। क्या हो गया है? कैसी बातें कर रही हो तुम? पागल तो नहीं हो गई हो? फिजा ठीक कह रही है, डॉक्टर को दिखाने में कोई हर्ज नहीं है। अगर किसी को पता चल गया कि ये दिमाग के डॉक्टर के पास जा रही है तो क्या होगा? अम्मा, इतना कुछ हो गया, किसी ने हमारे लिए कुछ किया नहीं ना? मुझे भी अब किसी की कोई परवाह नहीं। मुझे अपनी बेटी के लिए मजबूत बनना है। मैं नहीं चाहती वो बड़ी होकर अपनी माँ को कमजोर और लाचार औरत के रूप में देखे। ये बात करके तो तुमने मेरा दिल खुशी से भर दिया। अल्लाह तुम्हें ढेरों खुशियां दे। याद रखना इस बात को कि ये जिंदगी तुम्हारी है और अब इसका हर फैसला तुमने खुद करना है। जी बाबा। अल्लाह खुश रखे।